यह कहानी साल 2018 की है। गुजरात के पाटन जिले में आने वाली कल्याण गांव में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार का मुखिया का नाम नरेंद्र पाटिल होता है। नरेंद्र पाटिल के अलावा उसके परिवार में उसके पत्नी मधुबीन पाटिल और इस बेटा जिगर पाटिल और बेटी किन्नरी पाटिल होती है। नरेंद्र पाटिल का बेटा जिगर पाटिल का शादी हो चुका था। जिगर पाटिल का पत्नी के नाम भूमि पाटिल होता है और भूमि पाटिल एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम माही होता है। नरेंद्र पाटिल का यह अहमदाबाद में आयरन और स्टील का बिजनेस होता है और नरेंद्र पाटिल और उसका बेटा जिगर पाटिल दोनों एक साथ में रहकर इस बिजनेस को चलाते थे। बेटी किन्नरी पाटिल MBBS का पढ़ाई कर रही थी और कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद वह एक डॉक्टर बन जाती है और वहीं अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल में डेंटिस्ट का डॉक्टर बन जाती है और वह हर रोज़ अपना घर आई करती और समय से हॉस्पिटल भी जाया करती। यानी सारा परिवार एक ही घर में रहा करते और सभी समय से अपना अपना काम पर निकल जाया करते। साल 2018 के अक्टूबर महीने में जिगर पाटिल का अचानक से तबीयत खराब हो जाता है। जिगर पाटिल को कई तरह का सिम्टम आता था, बेचैनी लगना, चक्कर आना, गला सूखना, आँखों से कम दिखना और भूख ना लगना। फिर नरेंद्र पाटिल अपने बेटे को लेकर अहमदाबाद के कई बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखाने के लिए जाते हैं। जब डॉक्टर जिगर पाटिल के सिम्टम के अकॉर्डिंग जांच करते हैं तो सारा रिपोर्ट नॉर्मल आता है। इससे डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन डॉक्टर जिगर पाटिल को कुछ दिन हॉस्पिटल में रखते और उपचार करने के बाद उसका तबीयत सुधार होता। उसके बाद डॉक्टर जिगर पाटिल को घर भेज देते। कुछ दिन बाद फिर से तबीयत खराब होता है और नरेंद्र पाटिल अपना बेटा जिगर पाटिल को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ डॉक्टर से साफ पूछते हैं कि मेरे बेटा को क्या हुआ है, इस तरह का कारण क्यों हो रहा है। डॉक्टर नरेंद्र पाटिल को साफ साफ कहते हैं कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, यह कैसे हो रहा है हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। कई बार अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर नरेंद्र पाटिल अपना बेटा जिगर पाटिल को दिखाता, लेकिन डॉक्टर सारा यही बोलते कि आपका बेटा को यह सिम्टम कैसे आ रहा है पता नहीं, इसका कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल है। और जिगर पाटिल को शादी से कुछ दिन के बाद से ही यह दौरे आने चालू हो गए थे। उसकी पत्नी भूमि पाटिल भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। 8-9 महीना हो जाता है और जिगर पाटिल को हमेशा इसी तरह से तबीयत खराब रहता है। जब ज़्यादा सीरियस होता तो उसे लोग हॉस्पिटल लेके जाते और वहाँ जब कुछ राहत होता तो फिर से घर लेके आते और काफ़ी ज़्यादा बेचैनी रहता जिगर पाटिल को, हमेशा किसी न किसी दर्द से गुजरते ही रहता जिगर पाटिल। 4 मई 2019 को नरेंद्र पाटिल अपना बड़े भाई के घर सारे परिवार के साथ जाता है अपने बड़े भाई से मिलने के लिए। उसमें नरेंद्र पाटिल भी साथ में होता है। 4 मई को अपने भाई के घर नरेंद्र पाटिल रुकता है सारे परिवार के साथ और 5 मई को सारे परिवार फैसला करते हैं कि अपना पुराना घर चला जाए, वहाँ अपने कुल देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया जाए और जिगर पाटिल का तबीयत में कुछ सुधार हो, इसके लिए मन्नत मांगा जाए। और 5 मई को सारे लोग सुबह सुबह अपना पुराना घर के लिए निकलने ही वाले थे, तभी अचानक से जिगर पाटिल का तबीयत खराब होता है और वह बेचैन होने लगता है। तभी उसकी बहन किन्नरी वहीं होती है, अपने भाई के पास जाती है और बोलती है एक दवा है, इससे खा लो तो शायद तुम्हारा तबीयत हमेशा के लिए ठीक हो जाए। उस टाइम जिगर पाटिल अपना बहन के द्वारा दिया गया दवाई को खा लेता है। जैसे ही जिगर पाटिल उस कैप्सूल को खाता है वैसे ही उसका तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाता है। जिगर पाटिल तुरंत ही अपना गाड़ी के ओर दौड़ता है, लेकिन जब गाड़ी के पास जाता है और अपना जेब में हाथ डालकर चाबी निकालता है तो उसका जेब में चाबी था ही नहीं और वह ज़ोर से आवाज़ देता है। परिवार के सारे लोग सुनते हैं और चाबी ढूंढने लगते हैं, लेकिन चाबी कहीं मिलता ही नहीं। फिर परिवार वाले अपना गाड़ी में बैठाते हैं और जिगर पाटिल को हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जब डॉक्टर जिगर को चेकअप करते हैं तो डॉक्टर जिगर को मृत घोषित कर देते हैं।
डॉक्टर नरेंद्र पाटिल से कहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम करवाइए ताकि पता चल सके कि इसका मौत कैसे हुआ। लेकिन नरेंद्र पाटिल का कहना था कि मेरा बेटा जीते जी बहुत कष्ट भोगा है और हम मरने के बाद भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। उसके बाद डॉक्टर बॉडी जो होता है वह नरेंद्र पाटिल को दे देते हैं। नरेंद्र पाटिल आकर अपना बेटा जिगर पाटिल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सारे परिवार को लग रहा था कि इसके साथ कई दिन से इस तरह का हालत बना हुआ था, तबीयत खराब चल रहा था, इसीलिए इसका मौत हो गया। लेकिन जिगर पाटिल का पत्नी भूमि पाटिल के सर पे एक बोझ सा लगने लगा था। भूमि का एक बेटी होती है 14 महीने का। भूमि अब अपने बेटी के साथ उस गम को भूल कर रहने लगती है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद भूमि को भी वही सिम्टम आने लगते हैं, चक्कर आना, गला सूखना, कम दिखना, भूख ना लगना। उसके बाद जब ज़्यादा तबीयत बिगड़ता है तो उसके परिवार वाले लेकर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका उपचार चालू होता है और तबीयत में कुछ सुधार आता है। लेकिन तब तक इधर भूमि का बेटी का भी अचानक से वही सारे सिम्टम आने लगते हैं। घर के लोग उसे भी हॉस्पिटल ले जाने के लिए घर में तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तबीयत उसका ज़्यादा बिगड़ता है और तुरंत ही लोग उसे लेकर हॉस्पिटल निकलते हैं। वहाँ जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर माई को भी मृत घोषित कर देते हैं। जब यह बात भूमि को पता चलता है तो भूमि अपने आप को रोने से नहीं रोक पाती, अपने आप को इतना दुखी कर लेती है, इतना मायूस सी रहती है। इससे उस परिवार वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था कि एक तो बेटा पहले ख़त्म हो गया था, अब जो पोती थी वह भी ख़त्म हो गई है। फिर से डॉक्टर नरेंद्र को बोलते हैं कि अपने पोती का पोस्टमार्टम करवा लीजिए ताकि इसे भी क्या हुआ था पता चल सके। लेकिन फिर से नरेंद्र यही बोलता है कि नहीं, मैं पोस्टमार्टम नहीं करवाऊंगा, मैं अपने पोती के साथ छेड़छाड़ नहीं करवाऊंगा। और पोती का बॉडी लेकर उसे जाकर लोग दफना देते हैं। इधर जब भूमि का भी तबीयत में सुधार होता है तो उसे लोग हॉस्पिटल से घर लाते हैं। लेकिन नरेंद्र अपना बहू भूमि से बोलता है कि अब तुम कुछ दिन के लिए अपना घर चली जाओ और कुछ दिन अपने परिवार वालों के साथ रहो। भूमि फिर अपने घर चली जाती है अपने पापा के साथ। इधर नरेंद्र पाटिल अपना बेटी का हरकत देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपना बेटी और पोते को खोने के बाद नरेंद्र पाटिल काफ़ी ज़्यादा दुखी था। 20 दिन ही बीता था और जो किन्नरी पाटिल थी वह सारे दोस्त से हंस हंस के बात करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना चालू था। एक दिन नरेंद्र पाटिल अपने बेटी से पूछता है कि बेटी ये सब क्या है? अभी इतना बड़ा कांड हुआ है घर में, इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है और तुम भी दोस्तों के साथ हंस हंस के बात करती है, यह कारण क्या है? तुम कहीं जिगर को तुम ही तो नहीं मारी हो? किन्नरी पाटिल अपना पापा के आँख में आँख मिलाती है और बोलती, हाँ, हम ही जिगर को मारे हैं और अपने भतीजी को भी। जब यह बात नरेंद्र पाटिल सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए, अपने बेटा को इंसाफ दिलवाया जाए, अपना बेटी को बचाया जाए। लेकिन नरेंद्र पाटिल तुरंत ही फैसला करता है कि नहीं, अपना बेटा को इंसाफ दिलाना चाहिए। उसके बाद वह तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और अपना बेटी के खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस आती है और किन्नरी पाटिल को उठाकर ले जाती है। पुलिस का मकसद था कि किन्नरी पाटिल क्यों अपना भाई और भतीजे का कत्ल की। पुलिस जब किन्नरी पाटिल से पूछताछ करने लगती है तो किन्नरी पाटिल तुरंत ही जुर्म कबूल कर लेती है और बोलती, हाँ, हम ही भाई और भतीजे का कत्ल किया हूँ। अब कारण पूछते हैं तो वह किन्नरी पाटिल बोलती है कि घर में हम 2 भाई बहन थे, लेकिन हमसे ज़्यादा हमारा भाई को हमारे घर वाले प्यार किया करते थे, जो हमें मंजूर नहीं था। और हम अपना भाई को जान से मारना चाहते थे, लेकिन खुद को सलाखों के पीछे नहीं भेजना चाहते थे और अपना भाई को मारने के लिए कई सारे तरीके अपनाने लगे। कुछ गूगल में देखे कि कुछ पौधे का बीज जो होता है वह जहर के काम करता है, स्लो पॉइजन के टाइप से। और उस बीज को हम एक ऑटो चालक के द्वारा गांव देहात से मंगवाए और उसको ग्राइंड करके एक पानी में बॉयल करके हर रोज़ जब हमारा भाई ड्यूटी से लौटता घर तो उसे 1 गिलास पानी देती, जिसमें वह स्लो पॉइजन भी शामिल होता। और एक दिन जब लास्ट हॉस्पिटल मेरा भाई आ रहा था, उस दिन
मैं एक कैप्सूल में साइनाइड मिलाकर अपने भाई को दे दिया था, जिस कारण उसका जल्दी से मौत हो जाता है। अपना भतीजे के साथ भी सेम ऐसा किया और अपना भाभी के साथ भी। अब पुलिस इसके खिलाफ़ चार्जशीट तैयार करती है और इसे कोर्ट के लिए भेज देती है। लोअर कोर्ट किन्नरी को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और किन्नरी अभी लोअर कोर्ट में सज़ा काट रही है। किन्नरी को शायद कानून माफ़ कर दे, लेकिन भगवान क्या इसे माफ़ कर पाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन कभी कभी जो जख्म पराए नहीं देते, वह जख्म अपने दे जाते हैं। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना, किसी को तकलीफ़ देना नहीं है। बस सही सही जानकारी देना है कि देश विदेश में अभी किस तरह के क्राइम हो रहे हैं। आप जहाँ भी हैं सावधान रहें, सतर्क रहें।